हेलो गाइस, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है आपका ये जो आपके सामने लिखा है, P ऑफ A बाई बी इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी। होता क्या है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जब B इवेंट आपका हैपन हो चुका हो और A इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, राइट। तो मतलब इस तरीके से हो सकता है कि जैसे अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और कॉइन को टॉस करने पर आपके पास हेड आया, ठीक है, यू गेट हेड, एंड देन आपने एक डाई रोल किया, टर्न्सअप किया और उसमें 3 और 5 आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो इस तरीके से निकलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक मिक्सअप है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको साथ पर साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास है जो आपका 22 क्वेश्चन है। एन अर्न फर्स्ट कंटेन्स 3 वाइट and 4 red balls and an urn second contains 5 white and 6 red balls. One ball is drawn at random from one of the urns and it's found to be white. Find the probability that it was drawn from urn 1. तो हमारे पास दो अर्न है, तो अर्न 1 की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर अर्न 1, ठीक है, एंड ये आपका अर्न 2 है, सेकेंड अर्न। फर्स्ट अर्न में आपके पास 3 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। और जो सेकेंड अर्न है उसमें आपके 5 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। अब हमने 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न, किसी भी एक अर्न से हमने एक बॉल निकाली है और ये पता चला है कि वो वाइट बॉल है, तो जो बॉल हमने निकाली वो वाइट बॉल है, वाइट बॉल, ठीक है। अब हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाज इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो वाइट बॉल निकली है वो अर्न 1 से आई है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब वो बॉल वाइट आ चुकी है, यानी W आ चुकी है वाइट, और वो अर्न 1 से निकली है, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैंने ये बोल दिया E1, मतलब E1 इज द इवेंट टू select earn 1 and E2 is the event select earn 2 1 second, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि जब बॉल वाइट आ चुकी है ऑलरेडी, यानी B हैपन हो चुका था, अगर मैं कंडीशनल की बात करूं B हैपन हो चुका था, तो एक ही क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वाइट बॉल है वो और हमें E1 से निकली हुई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है फॉर्मूले के थ्रू। मतलब ये जो हमें निकालना है कैसे हम निकालेंगे, तो हमें निकालना है E1 बाय W। तो इसका फॉर्मूला एक तरीके से होता है PE1 इंटू PW बाय E1 अपॉन PE1 इंटू PW बाय E2, सॉरी E1 प्लस PE2 इंटू PW बाय E2। यानी हमारे पास अभी दो इवेंट थे कि हमने सेलेक्ट किया अर्न 1 और सेलेक्ट किया अर्न 2, ठीक है, और दो इवेंट से हमें सेलेक्ट करना था। फिर हमने क्या निकाला है कि PW बाई E1, यानी वाइट बॉल है और वो अर्न 1 से निकली है, और वाइट बॉल है और वो अर्न 2 से निकली है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम निकालेंगे PE1। तो अर्न 1 को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो अर्न है हमारे पास, ठीक है, और एक को सिलेक्ट करना है तो 1/2।
एंड PE2 हमें सेकंड को सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 1/2। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि P वाइट बॉल हो और वो अर्न 1 से निकली हो। तो वाइट बॉल, अब अर्न 1 में हमारे पास वाइट बॉल कितनी है, 3 बॉल्स हैं, और टोटल बॉल कितनी हो गई 7, टोटल बॉल 7 है और यहाँ टोटल बॉल 11 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/7। और PW/E2, इसमें हम निकालेंगे वाइट बॉल, तो इसके अंदर वाइट बॉल है 5, तो ये हो जाएगा 5/11। ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी हमारी कि ये फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे E1/W, यानी कि वो अर्न 1 से निकला है और वो वाइट बॉल हो, तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं वो ये वाला लगा रहे हैं, दिस वन। तो PE1 के केस में यहाँ पे आया 1/2 और W/E1 दैट इज 3/7 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा सेम 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 3/14 और यहाँ हो जाएगा ये 3/14 प्लस 5/22। ठीक है। सो एलसीएम हम ले लेते हैं, 3/14 अपॉन 22 इंटू 14 और यहाँ आ जाएगा आपका 22 3 ज़ा 66 प्लस 14 5 ज़ा इट्स 80। ठीक है। तो इसको हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास ये जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा इट्स, ये आपका ऊपर जाएगा इन दिस इधर, तो ये फाइनल आंसर जो है आपका 33/68 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अगर हमारे पास इवेंट ज़्यादा होते तो जो बेस थ्योरम है उसका हमारे पास फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इट्स PBI/A। BI मतलब जो इवेंट्स हैपन हो रहे हैं। अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 2 इवेंट्स हुए थे, एक अर्न 1 और एक अर्न 2। अब हमारे पास क्या कहते हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने BI लिया इज इक्वल्स टू PBI इंटू PA/BI अपॉन समेशन I की वैल्यू जहाँ पे 1 से लेके आपकी n तक जाएगी, PBI इंटू PA/BI। ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 क्वेश्चन जो है हमारा इन अ बोल्ड फैक्ट्री, उसको हम देख लेते हैं। In a bowl factory, machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35%, 40%. So हम A मान लेते हैं, यहाँ पे A मैन्युफैक्चर करता है 25%, यानी 25/100। that is the probability, right? तो अभी मैं 25% ही लिख लेने देता हूँ। B 35% and C is 40%। ये मैन्युफैक्चर करता है। एंड सो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है PA that is 25/100, PB that is 35/100 एंड आपका जो PC है वो आपका 40/100 हो जाएगा। ठीक है ना। जो उसमें अब उनके टोटल आउटपुट से 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो ABC में जो 5, 2 और 5, 4 and 2% आर डिफेक्टिव, यानी हम कह सकते हैं
अगर मैं डिफेक्टिव जो बल्ब निकल रहा है उसको अगर मैं डी बोल दूं, दैट वाज द डिफेक्टिव बोल्ट, सॉरी नॉट बल्ब, इट्स डिफेक्टिव बोल्ट. सो अगर वो ए से निकलेगा यानी ए बाई डी, सॉरी इट्स डी बाई सी, इट्स पी, अगर वो डिफेक्टिव है और वो ए से निकला है, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2 यानी 2/100. ठीक है. और अगर वो पी डी बाई बी यानी बी से निकला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/100. एंड पी सी से निकला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/100. इस तरीके से. नाउ अब हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी. तो मशीन बी से निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन डी, यानी वो बल्ब डिफेक्टिव है और वो बी से निकला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होगी. तो बेस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, राइट. तो बेस थ्योरम इस हिसाब से हो जाएगी पी बी बाई डी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू, सॉरी इट्स यहाँ पे आएगा पी बी पी बी इंटू पी डी बाई बी एंड अपॉन पी ए इंटू पी डी बाई ए प्लस पी ए पी बी, the पी बी इंटू पी डी बाई बी एंड प्लस पी सी इंटू पी डी बाई सी. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. सो अब इसमें अप्लाई कर देते हैं. पी बी हमारा जो है वो हम देख लेते क्या है. पी बी है हमारा 35/100 इंटू पी डी बाई बी, तो पी डी बाई बी है हमारा 4/100 अपॉन पी ए हमारा है 25/100 इंटू ये हमारा शायद 2/100, राइट, प्लस ये 35/100 इंटू 4/100 एंड प्लस दिस इज ये आपका है 40/100 एंड 2/100. ये जो आपका पी डी बाई है ये 5/100 है क्योंकि 5% आपको डिफेक्टिव दे रखा है, राइट. तो ये आपका 5/100 है, तो यहाँ भी ये 5 आएगा. ठीक है. सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ऊपर 35 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 140. सो 140/100 और यहाँ पे दैट वाज 100 इंटू 100, ये एलसीएम आएगा इधर. यहाँ पे भी सब में यही एलसीएम आएगा 100 इंटू 100. ठीक है. 25 5 हो जाएगा आपका 125 प्लस 35 4 इट्स 140 एंड प्लस 42 80. ये हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 140 बाय ये हो जाएगा आपका 220 एंड 125, तो ये हो जाएगा 320 एंड दिस इज 345. इसको अब काट सकते हैं हम. 5 6 30, 5 9 45, 5 2 10 and 5 4 20. ठीक है. फिर हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 8 24. तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा.
नाउ अब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे, लेक्चर नंबर 3 में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, रैंडम वेरिएबल एंड मोमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शंस होंगे उसके अंदर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।